नमस्ते एंड वेलकम यू ऑल इंडिया अफेयर्स। मैं हूं विकास। नाउ आपने हाल में बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे, बहुत सारे न्यूज देखे होंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम क्या है और कौन कौन से कंट्री इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, इसका क्या फायदा है, क्या ये भारत में लागू होगा, अगर ये भारत में लागू होता है तो इससे किसको क्या फायदा होगा, किसको क्या नुकसान होगा, और सबसे बड़ा सवाल आम पब्लिक को ये कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। गाइस, सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया जिसके हेड इंडिया के पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है और ये कमेटी एक्सप्लोर करेगी वन नेशन वन इलेक्शन की पॉसिबिलिटी को, कि अगर हम इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन को लाते हैं तो इसका लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इसे भारत में लागू किया जा सकता है। तो अभी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। गाइस, आपको तो पता ही होगा कि आप हमेशा सुनते होंगे कि आज यहाँ इलेक्शन है, अगले महीने उस स्टेट में इलेक्शन है, मतलब हर 6 महीने में एक इलेक्शन होता है। बस बार बार इलेक्शन होने की वजह से जो विकास का दर है वो रुक जाता है। अब अगर मान लीजिए आपके स्टेट में इलेक्शन होना है तो आपने देखा होगा कि उसकी तैयारी 1 महीने पहले से शुरू होती है और जब तक खत्म नहीं होती है तब तक माथा खराब होते रहता है। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, रोड जाम, ये वो। कभी मुखिया का इलेक्शन होता है तो कभी एमएलए का होता है, कभी स्टेट गवर्नमेंट का। मतलब पूरे भारत में कहीं न कहीं इलेक्शन चलते रहता है। अभी 2023 के नवंबर महीने से ही इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और लगातार 5-6 महीने तक चलेगा। 2023 के नवंबर महीने में मिजोरम में इलेक्शन होगा, फिर उसके बाद जैसे ही जनवरी आएगा, सिर्फ जनवरी में तेलंगाना में, राजस्थान में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा। तो ऐसे में भारत का जो ग्रो है वो रुक जाएगा। आप ही सोचिए ना, भारत क्या ग्रो करेगा। किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो चाहेगी कि हर स्टेट में मेरी सरकार बने, और अगर सरकार पूरे साल अपनी सरकार बनाने में रह जाएगी तो फिर विकास क्या करेगी। और गाइस, इतना ही नहीं, हर इलेक्शन में लाखों करोड़ों अरबों रुपया का खर्चा आता है। 2014 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान लगभग 4000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। आप सोच सकते हैं इतना पैसा खर्चा हो रहा है। 100 करोड़ का 1 अरब होता है और यहाँ 100 करोड़ नहीं 4000 करोड़ खर्च हुए हैं। अगर इतना पैसा इलेक्शन में बर्बाद ना करके देश के विकास में लगाया जाए, देश के गरीबों में बांट दिया जाए, इन पैसों से एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए तो देश हमारा बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसलिए गाइस, वन नेशन वन इलेक्शन इम्पोर्टेंट है, इस पर हर लोगों को ध्यान देना चाहिए। गाइस, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन का खर्च बताया। भारत में 28 राज्य हैं और हर राज्य में अलग अलग इलेक्शन होता है, उसमें भी करोड़ों अरबों रुपये खर्च होते हैं। अगर एक बार में सारे इलेक्शन हो जाएं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इलेक्शन अगर एक बार में हो जाए तो लगभग बहुत सारा पैसा बचेगा। और गाइस, एटलीस्ट 5 साल तक पूरा देश लगातार विकास करेगा। फिर 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा पूरे देश में, फिर 5 साल तक देश विकास करेगा। तो इससे बहुत ज्यादा पैसा भी बचेगा। इलेक्शन कमेटी का तो पैसा बचेगा ही, और जो पॉलिटिशियन पार्टी है उनका भी पैसा बचेगा। वो लोग भी हजारों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। और गाइस, वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आम आदमी को परेशानी नहीं होगी। दुनिया में कई ऐसे देश है जहाँ पर सिमल्टेनियस इलेक्शन होता है, एक बार में इलेक्शन कराया जाता है। वहाँ पर यूरोप के स्वीडन में और बेल्जियम में वन नेशन वन इलेक्शन होता है। साउथ अफ्रीका में भी यही सिस्टम है। बट गाइस, भारत में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जब तक सभी पार्टी की मर्जी नहीं होगी तब तक ये रूल लागू नहीं होगा। और अलग अलग पॉलिटिशियन पार्टी हैं, उनकी अलग अलग सहमत है। कुछ लोगों का कहना है कि वन नेशन वन एजुकेशन भी होना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें सही है, ये सब सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन स्टार्टअप तो किसी एक चीज से करना होगा। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इससे बहुत सारा पैसा बचेगा, और जब इतना सारा पैसा बचेगा, अगर हम इसको एजुकेशन में लगाएंगे तो वन नेशन वन एजुकेशन भी हो जाएगा। तो सारे पॉलिटिशियन पार्टी को इसके बारे में सोचना चाहिए। आपने 2014 का डाटा तो देखा ही, अब आप 2019 का डाटा देखिए। 2019 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। पॉलिटिशियन पार्टी को छोड़कर सिर्फ इलेक्शन कमेटी का इतना खर्च हुआ था 10,000 करोड़ रुपया। अगर पूरे देश का इलेक्शन का खर्चा जोड़ा जाए तो ये 50,000 करोड़ रुपये के पार होगा। आप सोच सकते हैं गाइस कि हर 5 साल में हम सिर्फ इलेक्शन करवाने में इतने सारे रुपये बर्बाद कर रहे हैं। इसे अगर एजुकेशन में लगाया जाए या और भी किसी विकास के कार्य में लगाया जाए तो हमारा देश और आगे बढ़ जाएगा। तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये लागू होना चाहिए? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। एंड आई होप कि गाइस आपको ये जानकारी समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।